जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी का सबको इंतज़ार था और लंबे समय से इंतज़ार था। बहुत सारे विद्यार्थी फ़ोन करके पूछते थे कि सर आपने कहा था 6-7 महीने पहले ही कि ARO की वैकेंसी आने वाली है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आखिरकार जिस वैकेंसी का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो वैकेंसी आ गई। देखिए, ये आप देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है। तो ये तो पहले से ही आयोग ने कहा था कि आप OTR करा लीजिए, क्योंकि बाद में सर्वर में प्रॉब्लम होती है। अगर आप थोड़ी सी और बात करते हैं तो स्पष्ट रूप से आयोग की वेबसाइट पे भी इसको देखा जा सकता है। और शैक्षिक अर्हता के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं, इस वीडियो में उतना हम चर्चा नहीं करेंगे। आयु सीमा जाहिर सी बात है आपकी 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक। यानी 1 जुलाई 2023 को जो लोग विकलांग हैं वो 55 वर्ष तक इस परीक्षा को दे सकते हैं। SC ST को 5 साल की छूट होती ही है। अगर हम बात करते हैं तो ये क्लियर देख लीजिए कि 9 तारीख से यानी आज से OTR शुरू है। OTR आपने नहीं कराया है तो करा लीजिए, ठीक। और आज ही से बैंक में शुल्क जमा होना शुरू हो जाएगा। और आवेदन की तिथि याद कर लीजिए, 9/11/2023 से पहले इस फार्म को भरना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखते हुए आप फार्म को इंतज़ार न करिए कि आखिरी समय तक भरें, ठीक है। इसको तत्काल जितना जल्दी हो सके इस फार्म को आप भर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और एक देख लीजिए। आज फिर देखते हैं, जैसे पेपर्स में निकला हुआ है RO ARO की वैकेंसी, ठीक है। आप फिर से देखिए, RO ARO के 411 पदों पर आवेदन आज से, ठीक। और ये दिया स्पष्ट 2021 के बाद अब शुरू होने जा रही है भर्ती, ठीक। अब आप इसको देखिए कि 21 से 40 साल के विद्यार्थी इस फार्म को भर सकते हैं। शुरू में ये हम लोग बार बार अपने वीडियो में बता रहे थे कि 181 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन देखिए सरकार मेहरबान है, 411 मतलब कुल टोटल पदों की संख्या 411 हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि अगर थोड़ा सा पिछले साल की यानी 2021 की बात करते हैं तो उसमें 354 पदों पर भर्ती निकली थी, ठीक। जिसमें 350 विद्यार्थी सफल हुए थे। तो OTR पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, OTR जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और, तो देखिए, अगर इस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो ये आप देखिए, ठीक। प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप आप देख लीजिए, यहाँ मैं आपको बताता हूँ ध्यान से। टोटल यानी GS और हिंदी यानी सामान्य अध्ययन और हिंदी के पेपर होते हैं। 3 घंटे का टोटल पेपर होता है। तो देखिए यहाँ पे 140 क्वेश्चंस हैं और 140 इनके मार्क हैं और टोटल 2 घंटे, ठीक है। और सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो सामान्य हिंदी देख लीजिए, ठीक। टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं और 1 घंटे का होता है। यानी टोटल जो आपका प्री एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करते रहिएगा। थोड़ी सी अगर हम और बात करते हैं मुख्य परीक्षा के स्वरूप पे, ठीक। तो मुख्य परीक्षा के स्वरूप पे अगर आप बात करते हैं तो ये देखिए, ठीक। मुख्य परीक्षा जो होगी, जाहिर सी बात है इसमें डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। जैसे BO में अगर मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो यानी खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है उसमें टोटल डिस्क्रिप्टिव होते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। इस बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप देखते चलिए, ठीक है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये आप देखिए ये सामान्य अध्ययन है यानी GS है। 2 घंटे का पूरा पेपर होता है, 120 अंक के होते हैं। उसके बाद सामान्य हिंदी और आलेखन की बात करते हैं, ठीक, जिसमें पत्र लेखन होता है। तो ये 3 घंटे का पेपर होता है और उसमें सामान्य हिंदी भी होती है। हिंदी निबंध के 3 निबंध मिलते हैं, ठीक। और 3 निबंध जो है टोटल देख रहे 3 घंटे के होते हैं। तो ये टोटल का टोटल जो अंक होता है 400 का होता है, ठीक। तो यानी फिर से यानी GS का
एक पेपर होता है जो 2 घंटे का होता है 120 अंक का। सामान्य हिंदी और आलेखन होता है 60 अंक का 3 घंटे का पेपर होता है। और सामान्य यानी हिंदी निबंध एस्से राइटिंग जो होता है कुल अंक 120 का 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें सकारात्मक सोच के साथ आप तैयारी करते रहिए। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिए, अभी तक आपने बहुत पढ़ाई किया, थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई किया ही होगा और बहुत सारे इसमें लोग हों जो रिपीटर होंगे। तो मैं कहूँगा कि एक प्लान बनाइए, पिछले साल के जो क्वेश्चंस है उनको आप देखिए, अवलोकन करिए, एक प्लान बनाइए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और एक नोट्स बनाते चलिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, फिर वही गलती करेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। तो जो कुछ भी पढ़िए एक बार लिख लीजिए। हो सकता है जब आप पढ़ रहे हैं उस समय नहीं लिखते हो, तो शाम को एक बार बैठिए, तो जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, वो बड़ा काम आता है। और इसके अतिरिक्त जो है पिछले साल के प्रश्नों को स्वतंत्र रूप से हल करिए। ठीक, और अपना अवलोकन करिए कि आप कितने प्रश्न हल कर रहे हैं। उसके बाद हम इस अपने एकेडमी वाले पेज पे, एकेडमी वाले यूट्यूब यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि आपको आर ओ की परफेक्ट तैयारी करवा दें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको लाभकारी सिद्ध होगी। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।